सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में स्टोरी टेलर काजल आज आपके लिए लेके आई है कहानी इत्ती। जी हाँ, इत्ती। घास के गट्ठर को नीचे पटक कर इत्ती ने उसकी डोरी खोली, फिर उसे उसी डोरी से कसकर बांध दिया। झुककर उसको अपने माथे पर रखा और फिर तेज तेज कदमों से पगडंडी पर आगे बढ़ गई। अपने बारे में सोचते हुए उसे बहुत हंसी आने लगी। ये भी कोई नाम हुआ, इत्ती। इत्ती। रोज ही तो सारे मोहल्ले के बच्चे अंगुलियों से इत्ती की मुद्रा बनाकर उसे चिढ़ाते हैं। सूरजवा तो कल भी कैसे दोनों हथेलियों की उंगलियों को कौवे की चोंच के आकार जैसा बनाकर इत्ती सी कहकर भाग गया। मन हुआ कि अभी इसकी घेंटी पकड़ लूं और इसकी छाती पर बैठकर मुक्के मार मार कर पूछूं कि बोल, इत्ती सी छोकरी से अब क्यों डर रहा है? जब तो इत्ती कर रहा था, अब क्यों डर रहा है? मगर बप्पा के कारण कुछ नहीं बोली। इत्ती की माँ कहती है कि जब वो जन्मी थी ना तो छोटे से मांस के लोथड़े जैसी ही थी, इसी से उसका नाम इत्ती पड़ गया। हाँ, इत्ती सी, छोटी सी। इत्ती को तो बड़ी खीज आती है अपने ऐसे बेहुदा नाम पर। अरे आंखें खोल कर चल, दीदे तो खासे बड़े बड़े हैं तेरे, सामने देख कर चलना सीख। इत्ती की तरफ लाल भभूके जैसी आंखों से घूरता हुआ मदना खड़ा था। न जाने क्यों हर एक से टक्कर लेने वाली इत्ती इस मदना के सामने पड़ते ही कंपायमान हो जाती थी। लोगों से उसने सुना है कि मदना गुंडा है, गुंडा। पुलिस भी डर पे है मदना दद्दा से। तो अपने टोले की औरतों को उसने कई बार कहते हुए सुना था। एक दिन जंगल से लकड़ियां लाते समय उसने मदना को देखा था। ऊंचा कद, चौड़ी छाती, नुकीली मूछें। और इत्ती को तो बहुत ही अच्छा लगा था वो। मन ही मन अपनी कल्पनाओं के मर्द को अपने सामने पाकर इत्ती हैरानी के साथ साथ उल्लास और खुशी से भी भर उठी थी। मदना के माथे पर खेलती काली घुंघराली लटों में तो जैसे उसका कलेजा फंस जाने का हुआ था। उसके बाद जब मदना आगे बढ़ गया तो लंबा सांस खींचकर इत्ती भी चल दी। पीछे आती हुई सत्तो और दूसरी लड़कियों ने उस दिन उसे बताया था कि जो अभी अभी गुजरा है ना, वो मदना गुंडा है, गुंडा। इत्ती ने उस क्षण बहुत अफसोस किया था। इससे तो उसका नाम नहीं जानती ना, तो ही ठीक था। और नाम जान लेने के बाद दिल में जो उसके उठी थी मीठी मीठी हसरत, उसका स्वाद तो बड़ा अजीब सा, बड़ा कसैला सा हो गया था। लोग उससे डरते हैं, क्यों भला? इत्ती को तो बड़ी हैरानी होती है, और हैरानी से ज़्यादा तो उसे बेवकूफ़ लोगों पर गुस्सा आता है। मदना के बारे में प्रचलित भयावनी बातों से जब वो उसकी तुलना करती है ना, उसकी पर्सनैलिटी की, तो उसे कहीं भी कोई सच्चाई प्रतीत नहीं होती है। वो सोचती कि ऐसा छैल छबीला, इतना प्यारा सा व्यक्ति गुंडा जैसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पहली बार देखने के बाद इत्ती का मन मदना को बार बार देखने का होता, पर हिम्मत नहीं कर पाती। जब कभी उसके बड़े बड़े पैर के पंजे इत्ती के सामने अचानक आ खड़े होते तो इत्ती मन और बुद्धि की कश्मकश में फंसी हुई रहती। उसका दिल कहता कि आंखें ऊपर उठा, मदना की मनमोहक छवि देख। और लोगों द्वारा बुद्धि पर बनी हुई जो उसकी भयंकर गुंडे वाली छवि, वो उसे जड़ कर देती, बिल्कुल जड़ीभूत कर देती। ये संयोग ही था या कुछ और, क्या कहें कि मदना हर तीसरे चौथे दिन उसे मिल ही जाता था।
दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक जाते और इत्ती धड़कते दिल के साथ आंखें नीचे किए पैर के अंगूठे से जमीन खुरचती रहती और मदना मदना उसके चेहरे पर उचटती नज़र डालता हुआ एक क्षण को रुकता और फिर ठक ठक अपने वजनी जूते बजाता हुआ शेर जैसी चाल चलता हुआ आगे बढ़ जाता। उस दिन पहला मौका था जबकि मदना ने इत्ती से कुछ कहा था, अरे आंखें खोल के चल। पहला मौका था ये। उसकी आवाज़ में रौब रौब जैसी गूंज थी और मर्दाने पन की सख्ती भी थी, मगर उसके साथ साथ एक अपनापन था, अधिकार भरा। एक ऐसा लहजा भी था जो इत्ती को मुग्ध बना गया था। उस पल मदना के बारे में सुनी सुनाई सारी बातें बेमानी हो गई उसके लिए। इत्ती स्वयं को, आसपास के माहौल को, अपनी अम्मा और बप्पा के कड़े अनुशासन को और सारी दुनिया को भूल बैठी थी। अपनी हिरनी जैसी निश्चल आंखें ऊपर उठाकर उसने मदना को निहारा था। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में शरारत आ गई और वो बोल पड़ी, इतनी जगह पड़ी है ना, उधर से जा, नाहक टकराता है हर रोज। मदना से के मुंह से एकदम निकला, कौन है री तू? इत्ती इत्ती कहती हुई हंसकर भाग छूटी। पीछे मुड़कर अगर देखती ना तो मदना को बिल्कुल एकटक अपनी ओर देखते हुए ही पाती। रौबदार घनी मूँछों के कोने पर हल्की सी बिजली चमकी और मदना के शैतान को स्नेह भरी हुई थपकी दे गई। उस दिन मदना अपने आप पर पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसके बाद इत्ती का दखल मदना के जीवन में अधिकार पूर्वक शुरू हो गया। तब मदना ने जाना कि ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। दोनों की बढ़ती मुलाकातें दुनिया वालों की नज़रों में चुभने लगीं और फिर तो एक दिन ज़बरदस्त भूकंप आया। इत्ती की माँ अपनी झोपड़ी में उसे पीटे जा रही थी, अंधाधुंध मुक्के और लाते बरसाती चिल्ला रही थी, बोल बोल चुड़ैल, बोल अब मिलेगी कभी उससे, बेशरम, इसक का तेरा आज भूत उतार देती हूँ मैं। और मारती जा रही थी इत्ती की माँ उसे, पिटती रही इत्ती। फिर एकदम तड़क के खड़ी हो गई, बस माँ हाथ रोक ले और तेरी जहरी जुबान भी रोक ले। अच्छा, चींटी के भी पंख आने लगे हैं, बोल क्या कर लेगी तू? और इत्ती की माँ ने फिर से उस पर लाते घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। माँ मेरी जबान मत खुला। अच्छा हाँ माँ, सब जानती हूँ मैं। क्या जानती है तू, बित्ते भर की छोकरी? माँ उसे फिर से पीटने लगी तो इत्ती अकड़ कर खड़ी हो गई, होठों से बहते खून को अपनी ओढ़नी के पल्लू से पोंछा और गरजी, मैं अब इतनी सी बच्ची नहीं हूँ माँ, सब समझती हूँ। रमुआ काका क्यों आता है हमारे घर, और माँ सुन ले, मैं ये भी जानू हूँ कि मेरे जंगल जाने के बाद तू क्या क्या करे है। चुप 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 कर मुंजली। बाहर खड़े लोगों के झुंड की तरफ देखती हुई माँ बड़बड़ाने लगी, अरे जवानी का जोश चढ़ रहा है तुझे, मगर मैं कहती हूँ उसके साथ तू घर बसाने के सपने मत देख। सोच भी लिया है तूने कुछ? सोचना क्या है, इत्ती के प्यार में इतनी ताकत है कि मैं अपनी सारी बुराइयाँ बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। अब मैं पहले वाला मदना नहीं रहा। ये कौन बोला? मदना की आवाज़। मदना की आवाज़ पर इत्ती की माँ ने उधर देखा। लोगों की भीड़ मदना से डरकर कब की भाग गई थी। सहसा
विश्वास न करने वाली दृष्टि से मदना को इति की माँ ने ऊपर से नीचे तक निहारा। मदना के चेहरे पर गुंडों वाली कठोरता और निर्ममता का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था, और उसकी जगह पर थी कोमलता, स्निग्धता और भला आदमी बनकर जीने की मधुर आशा। उसी समय मदना धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ इत्ती के पास आया। मदना ने आकर उसका हाथ पकड़ा। चल इत्ती, इस अन्यायी दुनिया से दूर, बहुत दूर, कहीं ऐसी जगह जहाँ बस पवित्रता हो, प्रेम हो और रूखी सूखी खाकर भी चैन संतोष हो। चल री, मजूरी का कहीं घाटा नहीं है री। अध खुले किवाड़ों की ओट से पूरा मोहल्ला इत्ती को मदना के साथ जाते हुए देखता रहा। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही।